हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोल्ड यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में जिस रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात करेंगे वो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए जेई की पोस्टें यहाँ पर निकाली गई है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जो भी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है उनके बारे में। तो उससे पहले आप देखें कि यहाँ जो आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, उसकी सारी प्रोसेस यहाँ पर ऑनलाइन रहने वाली है, जिसका लिंक आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, जहाँ से जाकर आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर पाएंगे। बाकी की प्रोसेस के लिए आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डेट्स की बात करें यहाँ पर, तो 9 जून 2023 से लेके 30 जून 2023 तक की डेट में यहाँ पर ये फॉर्म भरने की प्रोसेस चालू रहेगी। तो इस बीच में आपको जाकर फॉर्म सबमिट करना है। साथ ही यहाँ पर जो एग्ज़ाम यहाँ पर रहेगा, उस एग्ज़ाम की यहाँ पर टेंटेटिव डेट यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। इसके अलावा कुछ भी अगर बदलाव रहता है तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लगातार टच में रहना है, वहाँ से आपको डिटेल यहाँ पर टाइम से टाइम यहाँ आपको मिलती रहेगी। बेसिक डिटेल यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम से संबंधित यहाँ पर दी गई है, तो उसकी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर डिटेल नोटिस, यहाँ पर आपको जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आदि के बारे में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देखिए तो सिविल इंजीनियर्स के लिए जो यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, अलग अलग रिजर्व कैटेगरी वाइज जिनको डिवाइड किया गया है, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ आपको करंट वैकेंसी प्लस कुछ बैकलॉग की वैकेंसियाँ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जो ये ब्रैकेट के अंदर वैकेंसियाँ दी गई है, ये बैकलॉग की वैकेंसियाँ हैं, तो आप इन्हें भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिक वालों के लिए भी जो पोस्टें दी गई है अलग अलग कैटेगरी वाइज, उसकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आप देखिए कि यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट अलग अलग जोन है उसके हिसाब से यहाँ पर वैकेंसियाँ दी गई है। तो इन जोन्स की डिटेल आपको आगे नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी कि इन जोन में किन किन स्टेट्स को यहाँ पर कौन से जोन में रखा गया है, तो वो चीज़ें आप आगे देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर जो PWD कैंडिडेट्स एंड एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स आदि जो होते हैं, उनकी जो भी यहाँ पर गाइडलाइन वगैरह होती है एलिजिबिलिटी से संबंधित, उनकी पूरी डिटेल इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर मेंशन करी गई है। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरी तरह से इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे बात करें हम यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जॉब में जो रोल आपको दिया जाएगा, किस तरह से आपको यहाँ पर वर्क करना है, कौन कौन से सेक्टर में किस तरह से आपसे यहाँ पर काम करवाया जाएगा, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रिक वालों दोनों के लिए ही यहाँ पर दी गई है। तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो नेशनलिटी संबंधित जो भी क्राइटेरिया होता है सिटीजनशिप का, उसकी जो भी यहाँ पर गाइडलाइन रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, किस तरह से कौन लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एज की यहाँ पर बात करें तो 1/6/2023 के अनुसार यहाँ पर एज काउंट की जाएगी, जो कि 20 से 30 साल के बीच में रहनी चाहिए। एंड यहाँ पर जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है, तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट के रूल है उसके हिसाब से जो भी यहाँ पर छूट मिलती है अलग अलग कैटेगरी वालों को, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर, तो आप देखें कि आपको सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। दोनों की ही बात करें यहाँ पर हम, तो डिप्लोमा अगर आपके पास है 3 साल का, तो इसके लिए 65% मार्क्स आपके रहने चाहिए ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स के, प्लस यहाँ पर 55% मार्क्स यहाँ पर ST SC वालों के। इसी तरह से यहाँ पर अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से आपके पास डिग्री है तो आपके पास 55% पासिंग मार्क्स होने चाहिए या फिर 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आप ST SC कैंडिडेट्स हैं तो इस तरह से आप यहाँ पर दोनों ही जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एंड सिविल वाले हैं दोनों की ही डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, तो वह आप यहाँ पर देखिए कि 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर जो डिग्री होल्डर्स है उनके लिए मांगा गया है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस किन किन कैटेगरीज में होना चाहिए उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो सिविल से रिलेटेड वर्क जो यहाँ पर दिया गया है उसमें आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो चाहे आपका किसी भी बड़ी कंपनी में हो, किसी PSU में हो, कहीं भी आपने वर्क किया हो, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है, तो आपका वही एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट होगा। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक कलों का भी देख सकते हैं, सेम परसेंटेज फॉर्मूला उनका भी यहाँ पर दिया गया है। तो आगे हम देखें यहाँ पर तो इन्होंने दिया है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आदि में जहाँ परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं होता, वहाँ CGPA OGPA जैसे स्कोर्स वहाँ पर दिए जाते हैं, उनको यहाँ पर किस तरह से परसेंटेज में काउंट किया जाएगा उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो इन्होंने उसकी डिटेल दी गई है। किसी जीपीए स्कोर को यहाँ पर किस तरह से परसेंटेज में यहाँ पर माना जाएगा, उसकी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। सिलेक्शन की बात करें हम यहाँ पर, जो स्कीम है सिलेक्शन की, उसके लिए आपको यहाँ पर एक टेस्ट देना होगा। तो उस टेस्ट की पूरी डिटेल यहाँ पर एग्जाम पैटर्न सहित आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप देखेंगे जो टोटल यहाँ पर एग्ज़ाम रहेगा वो यहाँ पर 300 मार्क्स का होगा, जो यहाँ पर किस तरह से डिवाइड किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 180 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा, और टोटल टाइम यहाँ पर 150 मिनट का यहाँ पर टाइम रहेगा। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन, इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे 2 पेपर में। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। इनका आपको आगे सिलेबस दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन में, तो आगे हम उस सिलेबस में देखेंगे किस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में। तो इससे पहले जो टेस्ट की गाइडलाइन रहती है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी वो 1/4 के हिसाब से यहाँ पर जो भी आपका गलत क्वेश्चन रहेगा उस गलत क्वेश्चन के लिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर अदर जो भी यहाँ पर टर्म्स कंडीशन रहती है एग्जामिनेशन संबंधित, उसकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो रोल नंबर वगैरह एंड जो भी एडमिट कार्ड रहेंगे उनके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। साथ ही अन्य डिटेल के लिए इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको टच में रहना होगा, ताकि आपको डिटेल्स टाइम से मिलती रहे। इसी तरह की बेसिक चीज़ें जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह जो भी है उन सब की डिटेल आगे अटैच करी हुई है, तो वो चीज़ आगे वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करें तो पे स्केल आपका रहेगा। पे स्केल की बात करें यहाँ पर, तो मिनिमम पे स्केल जो आपका रहेगा स्टार्टिंग में बेसिक वो यहाँ 33,900 से रहेगा, जो कि यहाँ पर सभी तरह के अलाउंस वगैरह एंड जो भी गवर्नमेंट टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से चीज़ें मिलती है वो हम बात करें टोटल, तो वो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 71,000 के लगभग आपका यहाँ पर जो सैलरी रहेगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो हाउस रेंट अलाउंस वगैरह मिलता है वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो जोन इन्होंने बना रखे थे ऊपर पोस्ट वाइज, उन जोन्स के अंदर यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर स्टेट जो भी आते हैं उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, कौन से जोन में किनको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इस तरह से आप देखें तो ऑनलाइन जो अप्लाई करेंगे आप उसकी प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जहाँ आप देखें तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इसके लिए सबमिट करेंगे उन डॉक्यूमेंट्सों की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो फीस जो रहने वाली है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, जो यहाँ पर फीस रहेगी, फीस की यहाँ पर डिटेल देखें आप, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो एग्ज़ाम के दौरान जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसकी जो फीस रहेगी वो यहाँ पर जो ST SC एंड PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर केवल 50 रुपये की फ़ीस है प्लस GST, एंड यहाँ पर 450 रुपये की फ़ीस यहाँ पर जो OBC जनरल एंड EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर रहेंगे। तो टोटल यहाँ पर जो फीस रहेगी उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लगने वाली है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए जो फीस आप पे करेंगे एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद, एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरेंगे उन सब की जो डिटेल्स यहाँ पर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है। तो आप अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ज़रूर से डॉक्यूमेंट्सों की एक बार पूरी जांच कर लें, किस तरह से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में आपको चाहिए होते हैं, ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर पाएँ और बीच में आपकी प्रोसेस रुके ना। तो आगे यहाँ इन्होंने नोटिफिकेशन के साथ साथ अलग से जो इन्होंने फॉर्म यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से आप जैसे रिजर्व कैटेगरी वालों को कौन सा जो फॉर्म यहाँ पर लगाना है जिसकी डिटेल ऊपर दी गई है, तो उनका फॉर्मेट यहाँ पर क्या रहने वाला है, किस तरह से आपको वो सबमिट करने होंगे, उनकी डिटेल्स के लिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल आप सभी के देख सकते हैं। साथ ही यहाँ आपको जो अपने सिलेबस था उस सिलेबस की यहाँ पर पूरा डिटेल देखने को मिलेगी, जो भी अपने एग्ज़ाम था एग्ज़ाम सिलेबस के लिए हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर जो सिलेबस था पेपर 1 का उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर रहेंगे, जिसमें आप देखेंगे बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेट कॉस्टिंग, सर्विंग सॉइल मैकेनिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वॉल्वमेंट इंजीनियरिंग। तो इस तरह से जो भी डिटेल दी गई है सारे क्वेश्चन जो रहेंगे वो इन्हीं के अंदर से आएंगे। तो आप तैयारी करें तो वो इस सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर तैयारी करें। पार्ट सेकंड की बात करें हम, जो पेपर सेकंड रहेगा उसमें यहाँ पर कौन से क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आप देखें तो यहाँ पर थ्योरी का हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गई, RCC डिजाइनिंग, स्टील डिजाइनिंग, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे कंप्लीट डिटेल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वाले हैं उनके लिए भी आपको यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाएगी सिलेबस में।
तो इस तरह से आप जब भी अप्लाई करें एंड एग्ज़ाम की तैयारी करें तो बाकी सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से आप देख पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने इस जो नोटिफिकेशन में जितनी भी बेसिक चीज़ें थी काम की अप्लाई करने की उनके बारे में यहाँ पर बात की। बाकी अगर आपकी कोई क्यूरी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ये डाउनलोड करके देख सकते हैं एंड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से आपको टाइम से टाइम आपको जो भी अपडेट्स रहती है जॉब के बारे में वो वहाँ पर दी जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।